ओम शांति। 18 जनवरी सन 1981 की आव्यक्त वाणी का विषय है स्मृति स्वरूप का आधार याद और सेवा। बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप का आधार है याद और सेवा। आज बाप दादा अपनी अमूल्य मणियों को देख रहे हैं। हर एक मणि अपने अपने स्थिति रूपी स्थान पर चमकती हुई मणियों के स्वरूप में बाप दादा का श्रृंगार है। क्या कहा बाबा ने? बाबा किसको देख रहे हैं? अमूल्य मणियों को देख रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं हर एक मणि अपने अपने स्थिति रूपी स्थान पर चमकती हुई मणियों के स्वरूप में, चमकती हुई मणियों के स्वरूप में बाप दादा का श्रृंगार है। आज बाप दादा अमृत वेले से अपने श्रृंगार अर्थात मणियों को देख रहे हैं। आज बाप दादा अमृत वेले से अपने श्रृंगार मणियों को देख रहे हैं। आप सभी साकारी सृष्टि में हर स्थान को सजाते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाते हो। क्या कहा बाबा ने? आप सभी बच्चे साकारी सृष्टि में, मतलब इस लोक में हम क्या करते हैं? हर स्थान को सजाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाते हो। यह भी बच्चों की मेहनत बाप दादा ऊपर से देखते रहते हैं। आज के दिन जैसे आप सब बच्चे मधुबन के हर स्थान की परिक्रमा लगाते हो, बाप दादा भी बच्चों के साथ परिक्रमा पर होते हैं। मधुबन में भी 4 धाम विशेष बनाए हैं जिसकी परिक्रमा लगाते हो। जैसे दुनिया में 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं मधुबन में भी 4 धाम बनाए हैं और उन 4 धाम की हम सभी बच्चे क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हो। तो भक्तों ने भी 4 धाम का महत्व रखा है। जैसे आज के दिन आप परिक्रमा लगाते हो, वैसे भक्तों ने हम बच्चों को क्या किया है? फॉलो किया है। आप लोग भी क्यू बना कर जाते हो, भक्त भी क्यू लगाए दर्शन के लिए इंतज़ार करते हैं। देखा है भक्ति में कितनी लंबी लाइन लगती है। तो वो सब हमारा ही गायन है। जैसे भक्ति में सत्य वचन महाराज कहते हैं, वैसे संगम पर सत्य वचन के साथ साथ आपके सत्य कर्म महान हो जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? संगम पर सत्य वचन के साथ साथ आपके सत्य कर्म महान हो जाते हैं, अर्थात यादगार बन जाते हैं। संगम युग की यह विशेषता है। क्या विशेषता है? कि यहाँ हम बच्चों के हर शब्द, हर बोल, हर कर्म का गायन होता है। भक्त भगवान के आगे परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन भगवान अब क्या करते हैं? तो बाबा ने कहा भगवान बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाते हैं। हम आगे आगे चलते हैं और बाबा हमारे पीछे पीछे चलते हैं। आगे बच्चों को करते, खुद पीछे चलते हैं। सब कर्म में चलो बच्चे, चलो बच्चे कहते रहते हैं। क्या कहते हैं बाबा सब कर्म करते हुए? कि चलो बच्चे, ऐसा कहते रहते हैं। यह विशेषता है ना संगम युग की। ये विशेष तौर पर विशेषता है कि हम बच्चे आगे और बाबा हम बच्चों के पीछे चलते हैं, और बाबा हमें हर कर्म में आगे चलने का कहते रहते हैं। बच्चों को मालिक बनाते हैं, स्वयं बालक बन जाते हैं। इसलिए रोज़ मालिकम सलाम कहते हैं। रोज़ बाबा हमको क्या कहते हैं? मालिकम सलाम कहते हैं। भगवान ने आपको अपना बनाया है या आपने भगवान को अपना बनाया है? किसने किसको बनाया है? क्या कहेंगे आप? किसने किसको अपना बनाया है? बाप दादा तो समझते हैं बच्चों ने भगवान को अपना बनाया है। क्या समझते हैं बाप दादा? कि बच्चों ने भगवान को अपना बनाया है। बच्चे भी चतुर तो बाप भी चतुर है। जिस समय ऑर्डर करते हो और हाजिर हो जाते हैं। कौन हाजिर हो जाते हैं? बाप दादा हाजिर हो जाते हैं। आज का दिन मिलन का दिन है। आज के दिन को वरदान है सदा स्मृति भव। क्या वरदान है आज के दिन को? सदा स्मृति भव। क्या स्मृति भव? कि हम कौन थे, क्या हैं और क्या बनने वाले हैं। ये सब स्मृति हम बच्चों को आए। ये बाबा हमें वरदान देते हैं कि बच्चे सदा स्मृति भव। तो आज स्मृति भव का अनुभव किया? पूछ रहे हैं बाबा हमसे। आज स्मृति भव के रिटर्न में मिलन मनाने आए हो। क्या करने आए हो? आज स्मृति भव के रिटर्न में मिलन मनाने आए हो। याद और सेवा दोनों का बैलेंस स्मृति स्वरूप स्वतः ही बना देता है। जब बच्चों को याद है और याद के साथ बच्चे सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस जब बुद्धि में, स्मृति में है,
तो क्या हो जाता है, बच्चे स्मृति स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। याद और सेवा से बुद्धि में भी बाबा, मुख में भी बाबा, हर कदम विश्व कल्याण की सेवा प्रति, संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है। क्या कहा बाबा ने? संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है। संकल्प में हमेशा क्या हो? बाबा की याद हो, और हमारे हर कर्म कैसे हो? बाबा ने कहा सेवा भाव से हो, यही ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। अच्छा, सर्व अमूल्य मणियों को, स्मृति स्वरूप वरदानी बच्चों को, हर कर्म सत्य कर्म करने वाले महान और महाराजन, सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे बनाने वाले, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों की भी याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात की है। बाप दादा हर बच्चे को सदैव किस नज़र से देखते हैं? बाप दादा की नज़र हर एक बच्चे की विशेषता पर जाती है, और ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें कोई विशेषता ना हो। विशेषता है तब विशेष आत्मा बनकर ब्राह्मण परिवार में आए हो। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। क्या कहते हैं बाबा हमसे? आप बच्चों में विशेषता है, तभी आप बच्चे विशेष आत्मा बनकर ब्राह्मण परिवार में आए हो। आप भी जब किसी के संपर्क में आते हो तो विशेषता पर नज़र जानी चाहिए ना। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? आप बच्चे भी जब किसी के संपर्क में आते हो, किसी के कांटेक्ट में आते हो, तो आपकी भी उस सामने वाले व्यक्ति की विशेषताओं पर ही नज़र जानी चाहिए। विशेषता द्वारा उससे वह कार्य करा सकते हो और लाभ भी ले सकते हो। जैसे आप होपलेस को होप वाला बना देते हो, जो उदास है, हताश है, निराश है, परेशान है, ऐसी आत्माओं को आप क्या करते हो? उम्मीद की किरण भरते हो उनके अंदर और उनको भी होप वाला बना देते हो। ऐसा कोई भी हो, कैसा भी हो, उनसे कार्य निकालना है। यह है संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। कोई कैसा भी हो, पर बाबा कहते हैं उन सब से हमें संगम युग पर कार्य निकालना है। यह है संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है। जैसे जवाहरी की नज़र सदा हीरे पर पड़ती, आप भी ज्वेलर्स हो, आपकी नज़र पत्थर की तरफ ना जाए, हीरे को देखो। संगम युग है भी हीरे तुल्य युग, पाठ भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो ना। फिर स्टेज कौन सी होगी? अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैलाते रहेंगे। कौन सी स्टेज पर आ जाएंगे हम ऐसी स्टेज पर बैठेंगे जहाँ पर बैठकर हर आत्मा के प्रति हम शुभ भावना की किरणें फैलाते रहेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। किस बात का? शुभ भावना और शुभकामना देने का। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है, जिसकी निरंतर शुभ भावना हो। ऐसे पुरुषार्थी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज हो जाता है। सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सूली से कांटा बन जाता है। कौन से योगी की बात कर रहे हैं बाबा? सहज योगी बच्चों की। बाबा कहते हैं सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सूली से कांटा हो जाता है। तो ऐसे सहज योगी हो ना। बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती है, तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें हैं। अब मेहनत समाप्त, सब में सहज, क्योंकि हम अब बड़े हो गए हैं। जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहाँ उसी स्थान पर बाबा को रख दो। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? बच्चे, जहाँ भी आपको कोई मुश्किल अनुभव होता है तो उस स्थान पर क्या करो? बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती है। बाप पर रख दो तो बाप बोझ को ख़त्म कर देंगे। जैसे सागर में किचड़ा डालते हैं तो वह अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता है। ऐसे बाप भी बोझ को ख़त्म कर देंगे। आप अपने ऊपर बोझ को मत रखो। क्या करो? बाबा को दे दो। बाबा क्या करेगा? उस बोझ को ख़त्म कर देगा। जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता है। मेहनत में टाइम वेस्ट होता है। अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो,
मनन शक्ति को बढ़ाओ। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो और मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत मजदूर करते हैं, आप तो अधिकारी हो ना बच्चे। क्या कहा बाबा ने? मेहनत मजदूर करते हैं, आप तो अधिकारी हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।